तो सभी बच्चे जो है क्लास में पढ़ रहे होंगे, घर पर भी मन लगा कर के तैयारी में लग रहे होंगे। तो आप लोग मन लगा कर के जो है मेहनत करते रहिएगा। आप लोगों के 3D का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को मैं वीडियो के जरिए आप लोगों के पास भेज दूंगा और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन जो है घर पर मन लगा करके करते रहिएगा। इसी टाइप वाइज जैसे बताएंगे हम आप लोगों को, उस टाइप वाइज जो है आप लोग क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग को करना है। तो चलिए आज शुरू किया जाए। कोऑर्डिनेट इन 3D। देखिए 1 मंथ टाइम है लगभग, और इस 1 मंथ में जो है आप अपना जान लगाइए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर आपको यह दोबारा जो है मंथ नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू किया जाए अब कोऑर्डिनेट इन 3D। देखिए पहले आप लोग इस बात को समझिए कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या होता है। ये फार्मूला हम आप लोग को बैक में भी बताए होंगे कि 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 रेखाओं के बीच का कोण। तो इस पर आप लोग जो है पहले सूत्र को देखिएगा। सारे सूत्र बैक में भी आप लोग को बताए हैं, उस सूत्र के जरिए आप लोग जो है रिवीजन करेंगे। तो cos थीटा बराबर हम आप लोग को बताए होंगे कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाटा में रूट अंदर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर होता है, इंटू रूट अंदर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर होता है। ये 2 रेखाओं के बीच के कोण का आप लोग सूत्र पढ़े हैं। एक बार इस सूत्र को पहले रिवीजन कीजिएगा। जितने जितने टाइप पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन सारे क्वेश्चन को आप लोग को केवल रिवीजन करना है बढ़िया से। अब देखिए, तो ये 2 रेखाओं के बीच का कोण आप लोग देख लिए सूत्र। लंब होने का शर्त हम आपको बताए होंगे कि लंब होने का शर्त माने 2 रेखाएं एक दूसरे पर कब लंब होती हैं, परपेंडिकुलर कब होती हैं, परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है। तो इसमें बताए होंगे कि यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो 2 रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। लंब का शर्त है। उसी तरह से समानांतर पैरेलल का शर्त आप देखिएगा। समानांतर मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो पैरेलल का शर्त होता है, कंडीशन इसका देखिए, पैरेलल का शर्त कि L1 बटा में L2 बराबर M1 बटा में M2 बराबर होता है N1 बटा में N2। अगर यह बराबर है तो 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये 2 लाइन एक दूसरे पर जो है परपेंडिकुलर होती हैं, और ये 2 रेखाओं के बीच का एंगल हो गया। ये 3 बात पर पहले आप लोग रिवीजन आप लोग को करना है। इस टाइप पर भी आप लोग को 2 नंबर में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन किया जाए आगे। तो चलिए इस बात को मिटा दें, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन देगा कि 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालिए। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालें। 2 रेखाओं के
बीच का कोण निकालें। अब एक क्वेश्चन यदि इस पर हम बना दिए, इसका मतलब कि इस टाइप पर का क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन कर लेना होगा। दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आर वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया। इसके बाद सेकेंड लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 5j माइनस 2k, 5j माइनस 2k प्लस म्यू इंटू थ्री आई प्लस 2j प्लस 6k दिया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, पहले इसका एंगल निकालना। एक अगर लाइन हम बना दिए, इसका मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो भी मिले उस पर आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो बढ़िया से समझिएगा आप लोग कि दो रेखाओं के बीच का एंगल लिखते कैसे हैं। पहले ये समझिए कि इसको जो है कार्टेशियन में बदलते कैसे हैं। कार्टेशियन में भी कभी कभी मान लीजिए कि पूछ देता है कि कार्तीय में इसको बदल दीजिए, तो कार्तीय में हम लोग कैसे बदलेंगे, पहले बदलने का रूल देखिए। आर के जगह पर आप xi प्लस yj प्लस जेड के लिख दीजिए। बराबर में आपको दिया हुआ है कि 3i प्लस 2j माइनस 4k दिया हुआ है प्लस लेमडा इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k लिखा हुआ है। आर की जगह पे यह मान लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर का मान है, और इतना बराबर जो दिया हुआ है वह लिख देंगे। अब क्या है कि सारे आई को इधर आप एक जगह कर सकते हैं, अथवा इसको आई के पास ला दीजिए, इसको जे के पास ला दीजिए, इसको के पास ला दीजिए। तो देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x यह इधर आएगा तो -3 इंटू आई हो जाएगा, प्लस y -2 हो जाएगा, y -2 इंटू जे हो जाएगा। फिर जब यह इधर आएगा तो देखिए माइनस माइनस यह प्लस हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि z प्लस 4 इंटू के लिखेंगे, बराबर लेमडा आई प्लस 2j लेमडा 2j प्लस लेमडा 2k लिखा हुआ है। ओके, शॉर्ट में भी लिखने का बताएंगे, पहले विस्तार से समझ लीजिए। अब इतना लिखने के बाद में आई का जो इधर जो मान है ना और इधर मान है उसको बराबर कर लीजिए। जे का मान इधर जो है, जे के मान जो इधर है उसको बराबर कर दीजिए। के का कोफिशिएंट यहाँ देखिए, के का कोफिशिएंट यहाँ 2 लेमडा है, उसको बराबर कर दीजिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि x माइनस 3 जो है वह लेमडा के बराबर है। ओके, तो लेमडा में तो 1 छुपा हुआ है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते थे कि x माइनस 3 बटा में 1 बराबर लेमडा। ओके, अब इसको देखिएगा कैसे जे को बराबर करते हैं कि y माइनस 2, यहाँ जे का हो गया, इधर 2 लेमडा है तो आप 2 लेमडा लिखिएगा, और जो अंक है ना इसको बाटा में ला दीजिएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि y माइनस 2 बाटा में 2 इज इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी देखिए कि z प्लस 4 इज इक्वल टू 2 लेमडा लिखते तो 2 बाटा में आ जाता आपका। तो कहते हैं कि लेमडा प्लस 4 बाटा में 2 बराबर, लेमडा नहीं है y है आपका, ये y प्लस 4 बराबर 2 लेमडा, तो y प्लस 4 बाटा में 2 बराबर लेमडा लिख देते। जब चूंकि यह भी लेमडा के बराबर है, यह भी लेमडा के बराबर है, यह भी लेमडा के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि x माइनस 3 बटा 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2, y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू
यहाँ आपका जेड था कि जेड प्लस 4, जेड प्लस 4 बटा में 2, जेड प्लस 4 बटा में 2 अब बराबर क्या हो गया, लेमडा के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस ढंग से हम लोग वेक्टर फॉर्म को कार्तीय फॉर्म में बदल सकते हैं। शायद आप लोग समझ गए होइएगा, अथवा डायरेक्ट में समझिए कैसे लिखेंगे। मिटा दें इसको, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो को भी पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मिटा देते हैं इतना दूर तक। दूसरा इक्वेशन को देखिए कैसे लिखते हैं डायरेक्ट। देखिएगा थोड़ा। ए आर तो आप जानते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है। अब बराबर दिया हुआ है कि 5j माइनस 2k प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k आपको लिखा हुआ है। ओके, अब गौर कीजिएगा कि यह जो अंक है ना x, यह इधर आएगा तो -5 लिख दीजिएगा। अब बाटा में यहाँ का अंक देखिए म्यू के बाद वाला, तो बाटा में लिख दीजिएगा 3 बराबर। देखिए फिर से ये 5 जो है जे में है तो x में यहाँ i तो है नहीं ना, यहाँ देखिए i नहीं है जे है, तो i वाला में तो घटेगा तो वह 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ y है और यहाँ भी j का मान दिया हुआ है, तो यह y में से 5 घट जाएगा, तो y माइनस 5। लेकिन बाटा में क्या लिखेंगे, इधर का अंक 2 लिखेंगे। फिर z लिखा हुआ है ना, तो बराबर लिखे z, और जब यह इधर आएगा तो z प्लस 2 हो जाएगा। अब बाटा में यह लिख देंगे कितना 6 बराबर आपका म्यू हो गया। फिर से समझ लीजिए, देखिए x है, इधर i है तो इधर i नहीं है, इसमें i जब नहीं है तो उसमें 0 घटेगा। अब बाटा में यह अंक आपको i वाला लिखना है। फिर y है, j है, तो j में से देखिए j है ना तो 5 घट जाएगा। बाटा में यह अंक j वाला लिखना है। z में से आप प्लस 2 इधर आएगा तो हो जाएगा, बाटा में 6 आपको लिखना है बराबर म्यू के बराबर हो गया। अब देखिए किसी इक्वेशन में जो यह बाटा में लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग L1 M1 N1 कहते हैं और इसको L2 M2 N2 कहते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि L1 बराबर आपको दे दिया है 1, M1 बराबर आपको दे दिया हुआ है 2 और N1 बराबर भी आपको दे दिया है 2। यहाँ से देखिए तो L2 बराबर दिया हुआ है 3, M2 बराबर दिया हुआ है 2 और N2 बराबर आपको दिया हुआ है 6। ये लिख लेंगे। तब कॉस थीटा बराबर अभी हम आपको सूत्र बताए कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाटा में रूट अंदर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू रूट अंदर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर होता है। इस सूत्र पर बैठा देंगे। अब तो L1 L2 जब लिखेंगे तो 3 में 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, M1 M2 में 2 दूनी 4 हो गया और ये 6 दूनी 12 हो गया। बाटा में आइए रूट अंदर L1 का स्क्वायर 1, M1 का स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा इंटू इसका अब स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। ओके, अब इसको हल कीजिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 4 16 और 16 और 3 19 होता है। बाटा में 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है। यह देखिए 36 और 4 40 और 9 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो आपका 19 बाटा में 70 के 21 हो गया। तो थीटा बराबर क्या लिखिएगा कि कॉस इन्वर्स 19 बाटा में 21 के इक्वल होता है। ओके, अब इस टाइप का एंगल यदि निकालना होगा, कार्तीय में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यह L1 L2 M1 M2। अब वेक्टर फॉर्म में भी दिया हुआ है तो लेमडा के बाद वाला ही जो मान दिया हुआ है ना, उसी को L1 M1 N1 कहते हैं, इसको L2 M2 N2 कहते हैं। डायरेक्ट भी आप लिख करके बना सकते हैं। 2 रेखाओं के बीच का कोण शायद आप लोग को अब निकालने आ जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
मिटा दें। चलिए आगे बढ़ा जाए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मतलब कि एंगल बिटवीन टू लाइंस आप लोग को पढ़ना है। बढ़िया से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को मिलेंगे ना, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। अब दूसरा टाइप पर क्वेश्चन देखिए, परपेंडिकुलर के कंडीशन पर भी आपको क्वेश्चन देखना है। कब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है हम आप लोगों को बताए हैं। परपेंडिकुलर का कंडीशन कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू जब 0 होता है तो दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस पर देखिए प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप लोगों से पूछता भी है। क्वेश्चन क्या है कि P का वैल्यू निकालिए। P का मान आपका व्हाट है, NCERT में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। P का वैल्यू आपको निकालना है, जबकि दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कि 1 माइनस एक्स बटा 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 बटा में 2p दिया हुआ है और z माइनस 3 बटा में 2 दिया हुआ है। ओके, पहला लाइन का इक्वेशन हो गया। दूसरा लाइन है कि 7 माइनस 7x बटा में 3p दिया हुआ है बराबर y माइनस 5 बटा में 1 दिया हुआ है बराबर 6 माइनस z बटा में 5 दिया हुआ है। ये दो लाइन आपको दिया हुआ है। तो कहता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो P का मान निकालिए। ये दोनों लाइन एक दूसरे पर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और कहता है आपसे कि P का मान निकालिए। इस टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछेगा परीक्षा में, तो इस पर भी रिवीजन आपका होना चाहिए। अब गौर कीजिएगा, पहले लाइन का इक्वेशन आप याद कीजिए कि किस ढंग से हम लोग लिखते थे। तो इक्वेशन होता था कि x माइनस x1 बटा एल बराबर y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा में n होता था। इस फॉर्म में हम लोग लिखते थे किसी भी लाइन का इक्वेशन, और इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। यह जो इक्वेशन है देखिए 1 पहले दिया है, इसमें x पहले होना चाहिए था, यह x पहले होना चाहिए था और 1 इधर होना चाहिए था, जो कि कुछ इधर उधर से उलट करके इस फॉर्म में पहले बनाएंगे हम लोग, तब जा कर के हम लोग परपेंडिकुलर के कंडीशन पर जाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें अगर -1 से ऊपर नीचे अगर आप गुणा कर देते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो क्या कहेंगे कि x माइनस 1 बटा में -3 हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर y माइनस y1 बटा m है, लेकिन यहाँ तो 7y है। y के साथ कोई अंक नहीं होना चाहिए, x y z के साथ कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो 7 जो है ऊपर और नीचे भाग दे दीजिए, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जैसे ही 7 से भाग दीजिएगा तो 7y में 7 से भाग दीजिएगा तो y हो जाएगा। 14 में जो है 7 से भाग दीजिएगा तो यह 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी तो 2p बटा में 7 हो जाएगा। अब गौर कर लीजिए, यहाँ आपका एकदम सही रूप में दिया हुआ है, जैसे यह दिया हुआ है कि z माइनस 3 बटा में 2 दिया हुआ है। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार यहाँ समझिए। देखिए फॉर्म क्या बनना चाहिए, x माइनस x1 बटा में कुछ, जबकि 7 माइनस 7x है, x को इधर होना चाहिए, तो -7 से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, -7 से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए। तो जैसे ही इसमें -7 से भाग देंगे तो यह आपका देखिए -7 से भाग देंगे तो x हो जाएगा, यहाँ -7 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। और यह क्या हो गया कि 3p बटा में -7 से भाग दिए थे ना, तो -7 बटा में आ जाएगा। हो गया, यहाँ आपका ठीक फॉर्म में है जैसे वह है, तो कहेंगे कि बराबर y माइनस 5 बटा में 1 दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए z उधर है, जिस इधर रहना चाहिए था, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या कहेंगे कि z -6 हो जाएगा। देखिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बटा में -5 हो जाएगा।
ओके, हमारे समझ से आप लोग एक बार रिपीट करके देखिएगा कि इस दोनों इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में बना देंगे। फॉर्म में बनाने से अब क्या हो गया, ये बाटा में जो लिखा हुआ है तो आपका L1 मालूम हो गया कि -3 है, M1 आपको मालूम हो गया कि 2p/7 है, 2p/7 दिया हुआ है, और N1 भी आपको मालूम हो गया कि 2 दिया हुआ है बाटा में जो दिया हुआ है। यहाँ देखिए L2 आपको मालूम हो गया कि 3p/-7 हो गया, 3p/-7, और M2 आपका हो गया 1 दिया हुआ है, और N2 आपको दिया हुआ है कितना, -5। ओके, इतनी बातें आप लोगों को समझ में शायद आ रही होगी। एकदम ध्यानपूर्वक बहुत बढ़िया से जो है घर पर मन लगा करके मेहनत करना है रेगुलर, और जिस टाइप पर आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन पर आप लोग को रिवीजन करते जाना है। तो मान हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब देखिए, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए फॉर परपेंडिकुलर, लंब होने के लिए क्या शर्त होता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0 होता है। हो गया। अब ऊपर का थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा देते हैं और तब आप लोग को हल कर देते हैं। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए L1 L2 गुणा कीजिए, 3p में -3 से गुणा कीजिएगा तो -9p हो गया, बाटा में -7 है, L1 L2 हम लिख दिए, L1 L2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस M1 M2 लिखना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p/7 हो जाएगा, 2p/7 हो गया, और N1 N2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब बराबर हमको क्या लिखना है, 0 परपेंडिकुलर के लिए। अब आपका 7 जो है LCM में है तो 9p प्लस 2p माइनस 10 में 7 से गुणा कीजिए, 70 बराबर क्या हो गया, 0। 9 और 2 11p बराबर हो गया 70। देखिए 7 तो 0 में चला गया गुणा होकर के, तो बराबर यह हो गया आपका 70। तो p का मान निकालिएगा तो 70/11 हो जाएगा, 70/11 हो जाएगा। ओके, अब शायद समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आए तो कहता है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो 1 to -4 से गुजरती है और इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। जिसको इंग्लिश में लिखना होगा वो भी लिख ले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू इतना एंड इतना। ओके, अब समझिए क्वेश्चन को हम समझाते हैं। कहते हैं कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इतना से पास करता है और इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। 1 to -4 से पास कर रही है तो 1 to -4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4। देखिए इतना से पास कर रहा है तो लाइन का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, अभी लिखे हैं कि x - x1/L होता है बराबर y - y1/m होता है और z - z1/n होता है। ओके, तो अब देखिए कहता है कि इस लाइन का इक्वेशन अब निकालिए। तो x1 y1 और z1 की जगह पर तो ये पॉइंट दे ही दिया हुआ है, तो मान रख देंगे कि x - 1/L बराबर y - 2/m बराबर z + 4/n हो गया। ओके, अब कहता है कि यह लाइन जो इक्वेशन ए जो हो गया ना, यह इस पर भी परपेंडिकुलर है
और यही लाइन जो है इस पर भी परपेंडिकुलर है। मतलब ए परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू ए जो है लंब है किस पर, तो लिख देंगे कि x माइनस 3 x माइनस 8 बटा में 3 इज इक्वल टू y प्लस 19 बटा में माइनस 16 इज इक्वल टू z माइनस 10 बटा में 7 एंड और एक लाइन है कि x माइनस 15 बटा में दिया हुआ है आपको 3 बराबर y माइनस 29 बटा में 8 बराबर z माइनस 5 बटा में माइनस 5। फिर से समझिए, ये तो इक्वेशन हो गया, इतना से पास कर रहा था। कहता है ये इक्वेशन जो है ना इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर हो जाएगा 0। मतलब कि L का गुणा 3 से तो 3L हो गया, M का गुणा हम लोग करेंगे M का गुणा माइनस 16 से तो माइनस 16M हो गया, अब प्लस जो है 7N हो गया इज इक्वल टू 0। यह इस पर जो है परपेंडिकुलर था लेकिन इस पर भी है, तो अब क्या करेंगे कि L इंटू 3 मतलब 3L प्लस 8M प्लस माइनस 5N इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ओके, अब देखिए मान कैसे L M N का मान निकाल करके यहाँ पर रखेंगे ना, बस इक्वेशन निकल जाएगा। सुनिएगा थोड़ा सा, यह मान लीजिए कि इक्वेशन 1 हो गया, यह हो इक्वेशन 2 हो गया। इतना आप लोग उतार लिए होइएगा, क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। गौर कीजिएगा आप। सभी बच्चे जो हैं सारे क्वेश्चन देखने के बाद में थोड़ा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करेंगे कि आप लोग को वीडियो जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कुछ कमी होगा तो उसके लिए भी आप लोग जो है कमेंट करके हम हमारे ऊपर जो है बता सकते हैं कि क्या इसमें कमी रह गया है। ओके, चलिए देखिए सॉल्विंग, इसको क्या करेंगे कि ब्रज गुणनखंड विधि से हल कर देंगे कि तो सॉल्विंग 1 and 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हिंदी में आप कहिएगा कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर। देखिए कैसे हल करेंगे अब समझिएगा थोड़ा सा। L जब लेंगे तो यहाँ पर L बाटा में ऐसे लिख देंगे, L वाला इसे मोड़ लीजिए, ये दाहिना हाथ चलाइए, 16 पाँचे 80, देखिएगा फिर से 16 पाँचे 80, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 पाँचे 80। इसको गुणा करके घटा देंगे, 8 सते 56, तो माइनस यहाँ 56 आ जाएगा। M बाटा में अब लिख देंगे, तो M वाला अब ऐसे मुद लेंगे, अब कि वे बामा फाइट चला दीजिएगा, 17 के 21 माइनस 5 में 3 से गुणा कर दीजिए तो माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया बराबर N बटा में आइए तो N मुद लीजिए। फिर अब दहिना 38 के 24 हो गया, 38 के 24 आया हो गया 48, तो माइनस माइनस प्लस 48 हो गया, 48 हो गया। तो L बटा में 80 में से 56 घटा दीजिए, आपका 24 आ जाएगा। इसके बाद M बटा में इसको जोड़ दीजिए तो 36 हो जाएगा बराबर N बटा में 24 और 48 को जोड़ दीजिए, आपका 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए तो सब में 12 कॉमन भी है, जब 12 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो L बटा 2 हो जाएगा, M बटा में 3 हो जाएगा, ओके, और N बटा में आपका 6 हो जाएगा। इतना आपको कर लेना है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करके। हमेशा इस क्वेश्चन के टाइप पर का क्वेश्चन ध्यान देंगे कि एक पॉइंट से गुजरेगा और कहेगा कि 2 पर परपेंडिकुलर है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालिए। अब गौर कीजिए, L का मान आपको 2 मालूम हो गया, M का मान 3, इसका N का मान 6 मालूम हो गया। यह मान जो है ना यहाँ आपको रख देना है इक्वेशन A में, L M N के जगह पर।
तो हम लोग क्या कहेंगे कि लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। तो गौर कीजिए तो x माइनस 1/l, x माइनस 1 में l, और l के जगह पर क्या रख देंगे 2, बराबर y माइनस 2/m है, तो y माइनस 2/3 लिख देंगे, और z प्लस 4 है या बटा में n लिखना है तो n की जगह पर 6 लिख देंगे। इस ढंग से जो है हम लोग सरल रेखा का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद में अगले दिन से हम लोग नियमित एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो आज आप लोग को थोड़ा सा छोटा बनाए हैं, कम सेकंड के लिए ही बनाए हैं, कम मिनट में बनाए हैं। तो आप लोग पहले इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा कि इसमें लाइट आप लोग को ठीक मिला है कि नहीं। उसके बाद में हमें कमेंट करके सूचित कीजिएगा। अगले दिन से जो है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के चलेंगे। तब तक आप लोग ध्यान दीजिए एक बात पर कि आप लोग को मन लगा करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते रहना है। जितने जितने टाइप पर आपको 3D का क्वेश्चन बनाए हैं, पहले उसको धीरे धीरे देख करके पहले अभ्यास कर लीजिए कि कितने कितने टाइप पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। और उन सारे क्वेश्चन का आप लोगों को एक जगह करके और आपको अभ्यास कर लेना है, और सारे क्वेश्चन पर अंक बदल दे तो आपको बनाने आना चाहिए। कम से कम इतना प्रैक्टिस आप लोग को करना होगा बढ़िया से। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।